चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं हरियाणा के मुद्दे पर। आपस की फूट कांग्रेस में, क्या कांग्रेस को रही है तोड़ने की कोशिश या फिर ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है? तमाम तरीके के सवाल हैं। हमारे साथ पैनल मौजूद है। सीधा रुक कर मैं सुरेंद्र भाटिया जी का, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाटिया साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये जो क्रॉस वोटिंग हुई है, ये हुड्डा बनाम गैर हुड्डा गुट के आपस की लड़ाई है, उसका परिणाम है या फिर विधायकों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा आप इसमें देख रहे हैं? ऐसा शाहबाज जी, देखो, जो विधायक जिस पार्टी से जीत के आता है उसका नैतिक कर्तव्य है कि उस पार्टी के अनुसार उसके उम्मीदवार को वोट दे। मुझे नहीं समझ आता भारत में दल बदल कानून से इसे क्यों अछूता रखा गया है। ये लगता है बड़ी पार्टियों ने और जो केंद्र में शासन करती है। ठीक है, मैं दुरुस्त कराता हूं सुभाष साहब। भाटिया साहब आप बात रखिए अपनी। जी भाटिया साहब आप बात रखिए। सुभाष जी को आपकी आवाज नहीं पहुंच रही थी, मैं दुरुस्त कराता हूं उसे। आप बात रखिए सर। शाहबाज जी, मेरा ये मानना है, जो विधायक जिस पार्टी से जीत के आता है उसका ये नैतिक फर्ज है, उसका कर्तव्य है कि वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे। ये जो चला है हमारे देश में, कांग्रेस पार्टी के, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, जब हमारी बारी आएगी हम भी सरकारें तोड़ेंगी। कांग्रेस ने 50 से अधिक सरकारों को 356 के अंतर्गत पहले भंग किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी अनेक बार ये इससे पहले किया था, लेकिन अब 356 का प्रयोग केवल कश्मीर जैसे राज्य में और कुछ राज्यों में ही सीमित हुआ जहां डिस्टर्बेंस थी। आमतौर पे वो 356 का प्रयोग अब नहीं होता, क्योंकि उसमें एक अमेंडमेंट आ गई कि उसके लिए आपको संसद से पारित करवाना होगा। और संसद में ना जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अनेक सरकारें, चाहे कर्नाटक की सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, वहां पे विधायकों को अपने पाले में करके उन सरकारों को गिराया। ये भी कोई लोकतंत्र नहीं है। और जिस ढंग से हरियाणा में 9 विधायकों ने, मैं 5 नहीं मानता, मैं 9 विधायक मानता हूँ, 5 के क्रॉस वोट और 4 के, जैसे कि ओंकार सिंह जी कह रहे थे, 3 लाख का एक। भाटिया साहब, इनमें भी डिस्प्यूट चल रहा है अब। दो अच्छा पार्टी है। जो एक मिनट सुभाष जी, आप फिर करेंगे बात। बाकी लोकतंत्र के इतना मजाक ना उड़ाइए, वक्त आएगा सबका आएगा, इतना हंसना नहीं चाहिए आप लोगों को। मुझे लग रहा है गुलशान साहब तो तैयार बैठे हैं, हमारी सरकार बने, हम किसी तरीके से बोलने नहीं देंगे, दोनों मिले हुए हैं। ओके भाटिया साहब, बोलने नहीं देंगे सानू, वो दोनों मिले हुए हैं। ठीक है, ओके, गंभीर मुद्दा है। ठीक है भाटिया साहब, बात रखिए। बोलो। भारतीय जनता पार्टी, देखो, नैतिक मूल्यों पे, भ्रष्टाचार बंद, पारदर्शी प्रशासन पे आई थी। देखो, ये सबको दिखाई देता है, कोई किसी के सामने नहीं होता। किसी को लालच देकर, किसी को अंतरात्मा की बात आज भाजपा के प्रवक्ता चाहे कहें, लेकिन जिस ढंग से देश में, चाहे बिहार में 4 विधायकों ने जो है वोट डाला, नहीं डाला, जिस तरह उड़ीसा में हुआ, ये एक अच्छा डेमोक्रेटिक सेटअप में मैं आपसे कुछ अहम समझना चाहता हूं और जानना चाहता हूं, मैं और मेरे दर्शक भी, क्योंकि हरियाणा में एक लंबी समझ और गहरी समझ आप पार्टियों के रखते हैं, राजनेता के रखते हैं और राजनीतिक पार्टियों के रखते हैं। मुझे आप ये बताएं कि 5 विधायकों का नाम तो सामने आ गया, लेकिन बाकी जो 4 विधायक हैं उनका नाम आखिर सामने क्यों नहीं आ रहा है? उनका नाम सामने आने से क्यों पार्टी कतरा रही है? क्या ये जो नाम सामने है वो किसी दूसरे गुट से? ऐसा है, 5 विधायकों ने तो जब वोट डाला, उसके लिए हुड्डा साहब वहां पे ऑब्जर्वर के रूप में थे और उन्होंने वो देखा और उन्होंने उनके नाम लिए। जर्नैल सिंह को पहले पता नहीं ना जाने क्यों छुपाया गया और बाद में जर्नैल सिंह को एक दिन बाद नोटिस दिया गया, जबकि जो क्रॉस वोट लोग कर रहे थे वो स्पष्ट रूप से अपने, एक नियम है कि अपने उम्मीदवार के जो प्रतिनिधि होंगे उनको वोट दिखाना होगा। लेकिन जो आदमी गिनती में थे, जो कांग्रेस पार्टी के गिनती में थे, जिन लोगों के वोट कैंसिल किए गए हैं, उनका ज्ञान भी शायद उनको है। एक टोहाना के विधायक परमवीर का नाम सामने अवश्य आया है और उनको भी हुड्डा साहब लेके आए थे, भी इनका कोई दोष नहीं है। यह कुछ नियम, जो राज्यसभा के कुछ नियम इस प्रकार के हैं, आपने अपने प्रतिनिधि को वोट दिखाना है। अगर आपका प्रतिनिधि ने
उसको हाथ लगा दिया। और जैसे अनिल विज के जो मामले में मुझे तो पता लगा, जब उनके वोट पे कांग्रेस ने ऑब्जेक्शन किया था तो वो बीमार थे, उन्होंने अपने वोट को अपने प्रतिनिधि को देने की कोशिश की, लेकिन वो प्रतिनिधि ने नहीं लिया, उनके वोट पे कांग्रेस ने ऑब्जेक्शन किया था। तो ये कुछ नियम, जटिल नियम है, लेकिन फिर भी ट्रेनिंग दी जाती है विधायकों को, हाँ। आपने अपना वोट कैसे डालना है। जो विधायक अपना वोट सही ढंग से नहीं डाल सकता, मुझे लगता है उसमें भी मुझे शंका होती है। जिन विधायकों ने वोट, जैसे कि शाही कांड हुआ था 2016 में, उसमें हुड्डा साहब स्पष्ट, उसमें हुड्डा साहब के जो विधायक थे और वो दोषी थे, और उन्होंने कहते हैं, उन्होंने कहीं प्रेस में भी कहा था, मैंने सोनिया जी को बता दिया था कि हम आर के आनंद को वोट नहीं देंगे, तो वो उन्होंने माना था। लेकिन जब उसके बाद जब कार्तिकेय शर्मा चुने गए, उस समय दो विधायक जो गए थे, कुलदीप बिश्नोई चले गए थे त्यागपत्र देके, और किरण पे भी आरोप लगा था। तो ये कांग्रेस में हुड्डा साहब के वर्चस्व के कारण कुछ दिखते हैं, आपस में गुटबाजी की दिखते हैं। ये इसमें कुछ उनकी दिक्कतों के कारण है, और कुछ भारतीय जनता पार्टी और नैब सिंह सैनी, जो दो महिलाओं में जो वोट क्रॉस वोट, रेणुमाला और जो नाम आए हैं शैली चौधरी का, वो मुख्यमंत्री के हल्के से हैं, और उनको पिछले कुछ समय से, जैसे हमारे सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया मुख्यमंत्री की प्रशंसा करते रहे हैं, और वो दोनों विधायक भी, महिला विधायक भी उनकी प्रशंसा करते रहे हैं। हो सकता है किसी काम के लिए, और एक जो विधायक है उनका कृष्ण पाल गुर्जर से सीधा रिश्ता है, तो हो सकता है किसी दबाव में कुछ ऐसा किया हो। लेकिन मेरा ये मानना है, जिन लोगों ने क्रॉस वोट किया है और जिन लोगों के वोट कैंसिल हुए हैं, सभी की विधायकी जानी चाहिए, और इसको दल बदल के अंतर्गत लाना चाहिए। वैसे कांग्रेस पार्टी भी संशय में है, अगर इन 5 विधायकों को नोटिस दे रही है, अगर इनके विरुद्ध कार्रवाई करके इनको पार्टी से निष्कासित कर देती है, तो उनकी विधायकी नहीं जाएगी, क्योंकि उन्होंने विप का उल्लंघन नहीं किया, ये भी नियम है। शायद इसलिए हो सकता है कांग्रेस संशय में हो भी इन विधायकों को निष्कासित ना किया जाए। एक सेंसिटिव मामला है कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि अब तो 3 विधायक मना कर रहे हैं। 2 विधायक जो खुद कह रहे हैं भी हमने वोट अपने अंतरात्मा पे दिया है, जो अपने मेवात के विधायक है, लेकिन बाकी 3 विधायक मना कर रहे हैं। तो शायद कांग्रेस पार्टी उनको डाउट का लाभ देते हुए या सुधरने का मौका देते हुए, हो सकता है, मुझे नहीं लगता कांग्रेस इनके खिलाफ कोई बहुत कड़ा फैसला लेगी। लेकिन जिस ढंग से कांग्रेस के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपस में बात कर रहे थे, निश्चित रूप से उस पर मुझे आपत्ति है। जब हमारी सरकार आएगी तो हम भी सरकार तोड़ेंगे, ये डेमोक्रेसी के लिए, हमारे लिए ठीक नहीं। इनको कहना ये चाहिए कि इसको हम दल बदल कानून के अंतर्गत लाएंगे। जो व्यक्ति पार्टी से बाहर जाएगा, उसकी विधायकी साथ के साथ जाए, तो इसमें सुधार कुछ हो सकता है। लेकिन ओके, भाटिया साहब को लग रहा है गुलजार साहब के पार्टी कोई कड़ा एक्शन यहाँ पर नहीं लेगी, लेकिन ऐसा होता है तो एक नाराज हो जाएगा, क्योंकि संजय की बात कर रहा है कि अगर किसी ने गद्दारी करी है तो उसको नतीजा भुगतना यहाँ पर चाहिए। अब उड़ीसा में आप कार्रवाई कर रहे थे, हरियाणा में आप देरी बरतते हुए नजर आते हैं, ये देरी बागियों के साथ मूलभाव की कोशिश है क्या सर?